काब इब्न मालिक अंसारी ग़ज़वा तबूक के लिए आका ने ऐलान फरमाया, चलो। इन्होंने तैयारी कर ली, सामान खरीद लिया, जिहाद की तैयार हुए, मगर बाद में घर अपने खेत देखे, फसलें देखी, जिमीदारा देखा, फल पक रहे थे, बेचने का वक्त था, मार्केट भेजने का वक्त था, दरख्त और फल देखे, घर बार की जरूरियात, कारोबार की जरूरियात देखी, तो जहाद का खरीदा हुआ सामान धरा रह गया और दुनिया गालिब आ गई, जिहाद पर न गए। पलट कर जब जिहाद से आका सलाम आए तो आपको खबर थी कि 3 नहीं गए थे सहाबा, उनमें से इनका वाकया सुना रहा हूं, उनमें काब इब्न मालिक भी हैं। जब वो आए तो आका सलाम ने चेहरा अनवर फेर लिया, नाराज हो गए, माफी के लिए हाजिर हुए। आका सलाम ने माफी का मामला मुलतवी फरमा दिया और तमाम सहाबा किराम को हुक्म दिया कि काब इब्न मालिक से कता ताल्लुक कर लिया जाए। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते तो एक गोशे में बैठते, कोई सलाम ना करता, कोई सलाम का जवाब ना देता, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आप पर निगाह तक न डालते। काब इब्न मालिक के दिल पे छुरियां चलती, एक खता की थी कि दुनिया की मोहब्बत दीन पर गालिब आ गई थी, यह गुनाह किया था। आंखों से आंसू बरसते, परेशान थे, एक अजीब कैफियत थी। हुक्म हुआ घर वाले भी काब इब्न मालिक से ताल्लुक तोड़ दें, बीवी बच्चों ने भी ताल्लुक तोड़ दिया, रिश्तेदार भी छोड़ गए, दोस्त भी छोड़ गए, सब अहले मदीना छोड़ गए, परेशान हाल, तन्हा रह गए। उधर गस्सान के बादशाह को खबर पहुंची, शाह गस्सान को, उसने खुफिया से जासूस भेजा, खत देकर। उसने समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सिपाही, उससे मोहम्मद नाराज हो गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौका है कि उसे अपना बना लो। खत में लिख भेजा कि हमने सुना है कि तुम्हारे साहिब और उनके दूसरे लोग, उन्होंने तुमसे कता ताल्लुक कर लिया है। हम तुम्हारी कदर मंजिलत पहचानते हैं। अल्लाह ने तुझे जिल्लत और रुसवाई की जगह रहने के लिए पैदा नहीं किया। अगर तुम हमारे कासिद के साथ मोहम्मद को छोड़कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आ जाओ तो हम तुम्हारी इंतहाई कदर करेंगे और बड़ी ऊंची इज्जत का मुकाम देंगे। शाह गस्सान ने यह खत भेजा। ये पूरी बात सही मुस्लिम में आती है, किताब तौबा में, सही मुस्लिम की किताब तौबा में यह हदीस आई है। अब हजरत काब इब्न मालिक रोते थे आका की नाराजगी पर, मगर जब शाह गस्सान का, जब दुश्मन का खत आया, उसके बाद आंसुओं को सैलाब जारी हो गया, जिगर फट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, और वो ये कहने लगा दिल में कि आका आप तो नाराज थे, अब मेरी बदबख्ती का ये आलम कि हुजूर दुश्मन भी मुझे अपना समझने लग गए हैं, और दुश्मन मुझसे बेवफाई की तवक्को करने लग गए हैं, और दुश्मन मुझे खुफिया बुला रहे हैं इस उम्मीद पर कि शायद मैं आपसे बेवफाई करके उनके यहां चला जाऊंगा। आका, ये जो मेरा इजलास मेरी वफा का उठ गया है, और दुश्मन जो मेरी निस्बत बेवफाई की उम्मीद लगा के बैठा है, इससे बेहतर था कि मर गया होता। ज़ारो कतार रोने लगे। 40 दिन गुजर गए, औजारी बढ़ती गई और बढ़ती गई, 50 दिन गुजर गए, औजारी बढ़ती गई। जब वफा दुश्मन, उसने उसके हाथ जवाब भेजा कि शाह गस्सान को बताना कि ये तो मेरे महबूब ने मुझसे चेहरा मोड़ा है नाराजगी का, खुदा की कसम उम्र भर भी खबर न ले तो दिन की गुलामी में आ गया हूं, वो जूते भी मारे तो मैं तुम्हारे पास आने को तैयार नहीं, उनका बन गया हूं, उन्हीं का बन के रहूंगा। वफादारी ये है, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असली ईमान है। 50 दिन जब उसकी मोहब्बत का इम्तिहान ले लिया तो 50वें दिन रब्बे कायनात ने सूरह तौबा की आयतें उतार दी, और सूरह तौबा की आयतें काब इब्न मालिक की इस अजीम तौबा पे उतरी। आयत नंबर 117 और 118 उतरी, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। फरमाया वअला सलासतिल लज़ीना खुल्लिफू, उन तीनों की भी तौबा कबूल कर ली। 2 की बात मैंने नहीं सुनाई वक्त की वजह से, जो पीछे रह गए थे, नाम लेके कहा। अब काब इब्न मालिक का जिक्र कुरान में आ गया। दोस्तों, गलतियां